अब हमारी फहरिस्त में जो शायर हैं वो काफ़ी तवील सफ़र करके यहाँ तक पहुँचे हैं, क्योंकि पहले वो सहाफ़ी थे, अब वो शायर हैं। जनाब पंकज दीक्षित साहब, मेरे बड़े भाई, एक बार ज़ोरदार तालियाँ, इंदौरी तालियाँ पंकज भाई के लिए। इंदौर का नाम पूरी दुनिया में पहुँचाने वाले पंकज दीक्षित आपके सामने। आप सभी के मन में बैठे ईश्वर को दंडवत प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। मंच पर आज जो हमारे महनी नाम हैं, मंजर भोपाली साहब, राजेश रेड्डी साहब और जितने भी नाम हैं, शकील आज़मी साहब और मेरे जो अग्रज हैं, अनुज हैं, आप सभी का अभिनंदन। आज चूँकि बहुत महत्वपूर्ण दिन है, हिदायत भाई की ये महफिल है, फुरकान अपना एक नया सफ़र शुरू कर रहे हैं और उसी सफ़र के तहत हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। वो सफ़र शुरू नहीं होता तो शायद हम यहाँ नहीं होते। मैं एक मुक्तक के माध्यम से रूमी साहब, एक फुरकान आपको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। स्वागत भाई। कि एक सपना संजोया गया है अभी, एक सपना संजोया गया है अभी, कल्पना में भिगोया गया है अभी। क्या बात है। एक सपना संजोया गया है अभी, कल्पना में भिगोया गया है अभी। चाहिए खाद भरपूर एहसास की, चाहिए खाद भरपूर विश्वास की, बीज धरती में बोया गया है अभी, बीज धरती में बोया गया है। मैं बहुत मुख्तसर सुनाऊंगा क्योंकि हमें वाकई हमारे महनी नामों को सुनना है, लेकिन चूंकि इंदौर से हम, सतलज भाई तो अपनी भूमिका में है, मैं छोटा सा कुछ अपनी तासीर के मुक्तक सुनाऊंगा और एक कविता सुनाऊंगा। बहुत कम समय लूंगा। मांग कर मैं कभी नहीं पी है। वाह। जब हम पीछे मुड़कर देखें अपनी जिंदगी को तो ये भाव, ये शब्द उभरना चाहिए कि मांग कर मैं कभी नहीं पी है, गलतियां की मगर सही की हैं। मांग कर मैं कभी नहीं पी है, गलतियां की मगर सही की हैं। चाहे थोड़ा सही सुकून है हमें, चाहे थोड़ा सही सुकून है हमें, अपनी शर्तों पे जिंदगी जी है। क्या बात है, वाह। शर्तों पे जिंदगी जी है। और दोस्तों, चूंकि मोहब्बत की महफिल है तो एक मोहब्बत, मैं कहाँ तक पहुंचा हूं अपनी मोहब्बत में वो बताता हूं आपको जी। कि रखकर कांधे सलीब पहुंचा हूं। वाह भाई साहब, रखकर कांधे सलीब पहुंचा हूं, बनकर अपना नसीब पहुंचा हूं। क्या बात है। रखकर कांधे सलीब पहुंचा हूं, बनकर अपना नसीब पहुंचा हूं। उम्र भर प्यार किया तब जाकर, उम्र भर प्यार किया तब जाकर, प्यार के बस करीब पहुंचा हूं। क्या बात है, वाह। प्यार के बस करीब पहुंचा हूं। बहुत अच्छे। और दोस्तों, चूंकि आज जो बीत गया वो डेढ़ है, जो आने वाला वो नहीं है। जो आज है, जो ये महफिल है, यही सबसे महत्वपूर्ण है। जिसने आज के महत्व को समझा वो पार हो गया। आज से जो हटे तो वो कल हो गए। रूमी साहब, आज से जो हटे तो वो कल हो गए, आज से जो कटे तो विफल हो गए। जिसने जानी है महिमा अभी आज की, उसके कल आज दोनों सफल हो गए। वाह, उसके कल बहुत आज अच्छे। दोनों सफल हो गए। क्योंकि वक्त बीता हुआ याद ही आएगा, वक्त बीता हुआ याद ही आएगा, वक्त बीता हुआ साथ ही जाएगा। आज है वक्त तो इसको जी भर जियो, आज है वक्त तो इसको जी भर जियो। वक्त बीता हुआ फिर नहीं आएगा। अरे क्या बात है, वाह 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 वाह। फिर नहीं आएगा। एक कविता तक ले चलता हूं आपको। चूंकि मैं इंदौर से हूं, इसलिए मेरी एक भूमिका है वो निभाना चाहता हूं। देश की जो महिलाएं हैं, नारी शक्ति है, उनके गौरवगान कहती हुई ये कविता है। इसका नाम है मणिमाला। चंदेरी का नाम आपने सुना होगा। चंदेरी एक बहुत खूबसूरत स्थान है, लेकिन एक वक्त वो सामरिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण बड़ा स्थान था। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, कृपया थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 2-3 लोग जो आप बात कर रहे हैं, हम लोग जी भाई साहब, शाहरुख भाई, थोड़ा सा, ये लोग दिल्ली से आके यहाँ पे बात कर रहे हैं, वहाँ सुनने यहाँ पे आए थे। सुनिएगा एक बार जोरदार तालियां शाहरुख कुरैशी और जो लोग हमारे दिल्ली से यहाँ मौजूद हैं। तो चंदेरी एक बार सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। मेदिनी राय वहाँ के राजा थे, मणिमाला उनकी रानी थी। एक बार बाबर ने लाखों सैनिकों के साथ में, तोपों के साथ में चंदेरी को घेर लिया और संदेशा भिजवाया मेदिनी राय के पास में कि मेदिनी राय, तुम चंदेरी छोड़कर चले जाओ, हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। मेदिनी राय ने कहा कि एक राजपूत कट सकता है, मर सकता है, लेकिन झुक नहीं सकता। क्या बात है, वाह। हम युद्ध करेंगे। और मेदिनी राय अपने सैनिकों के साथ में युद्ध के लिए टूट पड़ते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद में मेदिनी राय घायल हो जाते हैं।
सैनिक किसी तरह उन्हें बचाकर वापस लेकर आते हैं। जब मेदिनी राय को होश आता है तो देखते हैं कि खिड़की के बाहर बाबर का झंडा लहरा रहा है। वो बड़े दुखी होते हैं, उद्विग्न होते हैं और फिर से युद्ध को जाने को उद्यत होते हैं। लेकिन उनके मन में एक संशय पैदा होता है, एक संदेह पैदा होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इतिहास उनसे सवाल करे कि मेदिनी राय, तुमने अपने स्वाभिमान के कारण हजारों सैनिकों को मरवा दिया, उनकी पत्नियों को विधवा करवा दिया। उस सैनिकों को बुलाते हैं, सेनापति को बुलाते हैं और पूछते हैं कि क्या हम हार मान लें, क्या हम चंदेरी बाबर को सौंप दें। मणिमाला पास में खड़ी हुई है, सैनिक कुछ कह पाते, सेनापति कुछ कह पाते, इसके पहले वो आक्रोशित होकर उनसे संवाद करती है। बस यहीं से कविता का जन्म होता है। कविता में युद्ध का दृश्य आएगा। 1600 शतरानियों ने चंदेरी में एक साथ जौहर किया था। उसके बाद हिंदुस्तान में कोई जौहर नहीं हुआ। फिर उसके बाद में मणिमाला धनुष लिए हुए दिखाई देंगी। तो आप दृश्य ध्यान रखिए कि मेदिनी राय खड़े हुए, सैनिक खड़े हुए, सेनापति खड़े हुए हैं और मणिमाला उनसे संवाद कर रही हैं आक्रोशित होकर कि राजन, भाग्य जिन्हें वैभव देता है राज मुकुट पहनाता है। क्या बात है। भाग्य जिन्हें वैभव देता है राज मुकुट पहनाता है, शौर्य उन्हीं वीरों से रण में स्वयं शीश कटवाता है। क्या बात है। भाग्य जिन्हें वैभव देता है राज मुकुट पहनाता है, शौर्य उन्हीं वीरों से रण में स्वयं शीश कटवाता है। किम कर्तव्य विमूढ़ हो राजन, न वीरों का अपमान करो, रणभूमि में शीश कटाकर चंदेरी का मान करो। जीवन भर जो योद्धा के तमगों से सादर सजा रहा, अब क्यों संशय के जंगल में घिरकर क्षत्रिय को लजा रहा। भान प्रजा को समुचित राजन, झुकना तुमको स्वीकार नहीं, तोपों से तलवार लड़ाना मृत्यु भर है हार नहीं। वाह। राजन, चिंतित हो हम सबका, बात तुम्हारे क्या होगा, लेकिन सोचो शीश झुका तो साथ हमारा क्या होगा। क्षत्रिय कुल में जन्म लिया तो लड़ना धर्म हमारा है, इतिहास बने स्वर्णिम इस हेतु मरना धर्म हमारा है। वाह। तो यही सोचकर वीर सूरमा तुम रणभूमि प्रस्थान करो, पहले काटो शीश शत्रु के, फिर चाहे बलिदान करो। क्षत्रिय होंगे साथ तुम्हारे, मरने की होड़ लगी होगी, शत्राणी भी यहाँ मौत से होली खेल रही होंगी। सम्रांगण तुम भी जीतोगे, सम्रांगण हम भी जीतेंगे, तुम शीश चढ़ाओगे अपना, हम अग्नि कुंड में डूबेंगे। क्या बात है। वाह। नर दानव ये बात तुम्हारे मन क्या तन भी छू न सकेंगे, धर्म निभाकर हम भी अपना देवलोक में साथ चलेंगे। तो ये कहकर राजा के मस्तक तिलक लगाया मणिमाला ने। राजा को तिलक लगाया, युद्ध के लिए रवाना किया। शतरानियों को बुलाकर इतिहास बता रही उन्हें जौहर का, कि जौहर क्या होता है। कि ये कहकर राजा के मस्तक तिलक लगाया मणिमाला ने, बुला वीर भार्याओं को संदेश सुनाया मणिमाला ने। आ पहुंचा है समय शौर्य का, सिद्ध हमें करना है अब, एक युद्ध पति लड़ते अपना, एक युद्ध हमें लड़ना है। क्या कहने। वाह। हालांकि नारी सम्मुख कितने सारे किरदार खड़े, माँ बहन पत्नी, ये सब किरदार हैं जो महिला युद्ध की तरह लड़ती है। हालांकि नारी सम्मुख कितने सारे किरदार खड़े, जिन्हें निभाने की खातिर भी हमने कितने युद्ध लड़े। अब तक बस धीरज देखा है सबने राज दुलारी का, लेकिन अब साहस देखेगी दुनिया अबला नारी का। क्या बात है। वाह। और शतरानी से जौहर का ये सती समागम नया नहीं है। जो लोग जौहर पर उंगलियां उठाते हैं उनके लिए सवाल है चार पंक्तियां, जवाब है चार पंक्तियां, कि शतरानी से जौहर का ये सती समागम नया नहीं है। सम्मान स्वयं से है ऊंचा, इसलिए स्वयं पर दया नहीं है। राजपुताना शान पे अंकित वो प्रथम कहानी याद करो। ये चार बंद में देखिए हिंदुस्तान के जौहर का इतिहास आ गया। क्या बात है। वाह। कि राजपुताना शान पे अंकित वो प्रथम कहानी याद करो, जल के बीच समाधि लेती पिंगला रानी याद करो क्यों पद्मावती ने जीवन अपना वारा था, कर्णावती के सत्के आगे शाह बहादुर हारा था। फूल कुंवर मृतानी की भी अग्निवेदी याद करो, जल जौहर कर नित्य रचाती रंगा देवी याद करो जब रतन सिंह ने मांगी एक निशानी थी, शीश काट कर देने वाली निर्भयहाड़ा रानी थी। वाह। 7 दिन पहले ही रतन सिंह का विवाह हुआ था और अचानक युद्ध का ऐलान हो गया। रतन सिंह ने सैनिक को बुलाया और कहा कि जाओ रानी से कोई निशानी ले आओ। सैनिक रानी के पास पहुंचा, निशानी की बात कही। रानी को लगा राजा कमजोर पड़ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उनके कारण राजा युद्ध हार जाएं। रानी ने सैनिक से कहा कि मैं अपना सर काट कर तुम्हें दे रही हूं, तुम राजा को उस निशानी के रूप में सौंप देना। सैनिक कुछ कह पाता, इसके पहले ही रानी ने अपनी कटार से अपना सर धड़ से अलग कर दिया। सैनिक रोता हुआ थाली में सर रखकर राजा के पास पहुंचा। राजा रतन सिंह सर को देखकर पूरी कहानी समझ गए। उन्होंने उस सर को अपने गले में माला के रूप में धारण किया और कूद पड़े युद्ध के मैदान में और युद्ध जीत कर आए।
तो राजपुताना शान पे अंकित वो प्रथम कहानी याद करो, जल के बीच समाधि लेती पिंगला रानी याद करो क्यों पद्मावती ने जीवन अपना वारा था, कर्णावती के सत के आगे शाह बहादुर हारा था, फूल कुंवर मृतानी की भी अग्नि वेदी याद करो, जल जो हरकर नित्य रचाती रंगा देवी याद करो जब रतन सिंह ने मांगी एक निशानी थी, शीश काट कर देने वाली निर्भय हाड़ा। क्या बात है, वाह। आज वक्त है चंदेरी का जग में मान बढ़ाने का, आज वक्त है मां काली को समुचित भेंट चढ़ाने का, प्रेम समर्पण त्याग की ताकत दिखलाने का दिन आया है, नर से नारी कमतर है ये झुठलाने का दिन आया है। वाह। नर से नारी कमतर है ये झुठलाने का दिन आया है, तभी युद्ध की बजी दुमदुभी चीखों से नपथल थर्राया, चंदेरी के योद्धाओं ने एक अजब इतिहास बनाया। किंतु सामने तोपों के तलवारें कब तक टिक पाती, तय ये भी था चंदेरों की गर्दन कैसे झुक जाती, मगर यकायक युद्ध भूमि से नीरव मौन उभर आया। राजा मृत्यु को प्राप्त हुए, मगर यकायक युद्ध भूमि से नीरव मौन उभर आया, और अश्रु से भरे चक्षु ने मणिमाला को सच समझाया। देख काल की क्रूर परीक्षा, ललनाएं नहीं हुई विचलित, मृत्यु वरण को देख सामने बालाएं डरी नहीं किंचित, अग्नि शिखाएं धधक रही थी वीर रमणियों के स्वागत में। दृश्य देखिएगा आप कि अग्नि शिखाएं धधक रही थी वीर रमणियों के स्वागत में, मृत्यु बरबस सिसक रही थी वीर रमणियों के स्वागत में, एक एक करके डूब रही थी अग्निकुंड में जब बालाएं, व्यथित हृदय से बिलख रही थी अग्निकुंड की सब ज्वालाएं। वाह। व्यथित हृदय से बिलख रही थी अग्निकुंड की सब ज्वालाएं, दसों दिशाएं हाथ जोड़कर देख रही थी महादहन, दसों दिशाएं हाथ जोड़कर देख रही थी महादहन, ललनाओं का अग्नि परीक्षण, बालाओं का अग्निगमन। 1600 ललनाओं ने जब मर्यादा के ध्वज लहराए, देख हवा में लपट अग्नि की मुगल जीत कर भी घबराए। इसी बीच बर्बर बाबर जौहर प्रांगण में आया, देख दहन का दृश्य भयानक, आंखों में खौफ उतर आया। तभी अचानक एक तीर से बाबर की पगड़ी उछल गई। दृश्य देखिएगा आप कि तभी अचानक एक तीर से बाबर की पगड़ी उछल गई, द्वितीय तीर से हिम्मत सिंह की आंख धरा पर उतर गई। धनुष हाथ में लिए जा रही शक्ति स्वरूपा नारी थी, धनुष हाथ में लिए जा रही शक्ति स्वरूपा नारी थी, अग्नि अरण्य में ओझल होती मणिमाला अवतारी थी। भारत की नारी का वैभव देख वतन को मान गया, भारत की नारी का वैभव देख वतन को मान गया। तोपों के दम जीता बाबर एक सती से हार गया, तोपों के दम जीता बाबर एक सती से हार गया। आओ मिलकर करें स्मरण एक कहानी मणिमाला की, आओ मिलकर करें स्मरण एक कहानी मणिमाला की, नारी के सम्मान शिखर की एक कहानी मणिमाला की, क्या कहने हैं, स्वाभिमान के महापर्व की एक कहानी मणिमाला की। पुण्य कहानी अंतिम थी वो दिव्य कहानी मणिमाला की। पुण्य बहुत खूब, जोरदार तालियां। जय भारत, जय मणिमाला। बहुत बहुत शानदार कविता पाठ। दोस्तों आप लोग मुझे उस तरफ बिठाना चाहते हैं, उस तरफ जी भैया बताइए। आजकल जो शायर का परफॉर्मेंस से ज़्यादा वीडियो मायने रखता है, यहाँ पे बड़े बड़े शायर एडिटिंग से बन गए हैं, तो वीडियोग्राफर की बात मानना पड़ती है। ये आपका मोबाइल मोहतरमा हटा पाऊंगा मैं, ये इसको हटा लीजिए थोड़ा सा।